ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज़दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमारे साथ होते हैं ना, हमें बेफिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें अपनी ज़िंदगी बेफिक्र होकर जिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमारी घर की बरकत को गुरु जी अपने आप संभाल के रखेंगे। वो काम गुरु जी का है। हमारा क्या काम है? अच्छे कर्म करना, गुरु जी के भेजे हुए पाठ को सुनना, गुरु जी की भेजी हुई सेवा को सुनना। संगत जी, अब लोग कहते हैं हमारे पास सेवा नहीं आती, हमें सेवा का मौका नहीं मिलता। संगत जी, हम आपको मौका दे रहे हैं ना, हर 7 तारीख को लंगर सेवा करने का हम आपको मौका दे रहे हैं। आप हमारे साथ मिलकर करिए। संगत जी देखो, सेवा अलग अलग तरीके से मिलती है। पाठ को सुनिए संगत जी, इस पाठ को सुन के आप आगे शेयर कीजिए, ये भी एक सेवा है। और लंगर सेवा करने का आपको गुरु जी साक्षात मौका दे रहे हैं। संगत जी देखो, सेवा करोगे तो गुरुजी देखो खुश तो होंगे ही होंगे, लेकिन सेवा जब भी करें जब आपका मन प्रसन्न हो, जब आप अपने मन से करना चाहते हो, आपको विश्वास हो गुरुजी पे, हाँ कि हम गुरुजी के नाम पे विश्वास कर रहे हैं। काफ़ी जगह संगत जी मानता हूँ फ्रॉड होता है लंगर के नाम पे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने लंगर के लिए सेवा भेजी तो वो लंगर में ही जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, दातिया के खेल निराले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुरु नाल लड़ लग के, कुछ नाल न जाना है, नाल न जाना है, सब कुछ रह जाना इस जग ते। ए बुल्ला बख्शन देते, ये भूल बख्श देते हैं। गुरु जी के चरणों में पड़ जाओ और कह दो, गुरु जी जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दो, आगे से हम यह गलती कभी नहीं करेंगे। पाठ को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेंगे, सेवा को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेंगे। जो रास्ता आप दिखाओगे उस पर हम चलेंगे, क्योंकि वो रास्ता, जो रास्ता आप दिखाओगे वही रास्ता हमारे लिए आपने बनाया, और उसी पर हमें सुख प्राप्त होगा, हमारे कर्म कटेंगे और हम एक सुखद जीवन जिएंगे। तो संगत जी, पाठ में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और पाठ के आने में मैंने गुरु जी को बहुत ही प्यारे दर्शन करवाए हैं, वो जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है। सपर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूप धारी ईश है, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पिता में ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर का कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में सगन संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। वे सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान क्रियावान महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रिय से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गोदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्षस्थल से अजगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सर्प, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर,
नेंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अनन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद ऋग्वेद त्रिवृत स्तोम रथंतर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद त्रिष्टोपम छंद पंचदश स्तोम बृहत साम और उक्कत नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद जगती छंद सप्तदश स्तोम वैरूप्य शाम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विंश स्तोम अर्थवेद आप्तोरियाम नामक यम अनुष्टुप छंद और वैराज नामक शाम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे छोटे और बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सराओं के समुदाय मनुष्य किन्नर राक्षस पक्षी पशु मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त मृदु कठोर धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्ण के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने सवर्चित प्राणियों को वे नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके पूर्व भाव ये दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृतिक जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित नदियों पर्वतों समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उन ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि उनका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रिया भीतर के खोखले हैं। महाभूत उनकी सीमा है। विशेष पदार्थ इनके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग भूलोक को उनका मस्तक और आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वह अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल से ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणों की श्रेष्ठता, ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विदित होना। ऋषि बोले, प्रभो आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं। जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं। जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग अक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए। तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा कि ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बात बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, यह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे कर्मशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य में विद्यमान हुए परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उनके तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया है। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की है।
इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्य ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पूर्ण ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की है। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृत्तांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा होने के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी और मूर्छित हो गए, तब उनके दुख की शांति और प्रजावर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि अनामय अनादि अनंत धाता भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान इस परमेश्वरी से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो, उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। उनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। वे उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्र सूर्य के समान उनका तेज है। वे चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजू बंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर विरिंच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। उनके हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केस और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई डाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृक्ष पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम विमान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र की कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रभाव रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाते थे। चमकीले सूल उनके अक्षत्र आयु थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर दिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा कि देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप जैसी प्रजाओं की सृष्टि नहीं कीजिए, आपका कल्याण हो। जब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए तो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। असुर प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उस रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति था उत्तरोत्तर की महिमा। वायुदेव कहते हैं कि जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुणे मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था। इसके लिए जब तक पिता में मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके, तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आधा अनंता लोक भावनी सूक्ष्मतरा शुद्ध भावगम्य मनोहरा निर्गुण निष्प्रपंचा निष्कला नित्यतः सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमाशक्ति है, उसी से संयुक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी तपस्या करने लगे थे। वह तपस्या में लगे हुए परमेष्टि ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदंतर अपने निर्विचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमणि ओम आपकी जय हो। प्रकृति के नायके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय। अमोघ माया महाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण जगत की माताओं में आपकी जय हो। विश्व जगन में आपकी जय हो। विश्व जगन्धात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी साही की आपकी जय हो। आपका ऐश्वर्यता धाम दोनों सनातन है आपकी जय हो। जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है आपकी जय हो। जय हो। आपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो। जय हो। जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा अंतरात्मा परमात्मा तीनों आत्माओं के नायकी आपकी जय हो। प्रभु जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है आपकी जय हो। प्रलय काल में
आपकी उपेक्षा युत है कटाक्ष दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है। आपकी जय हो देवी, आपके स्वरूप का समय ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है। आपकी जय हो, आप आत्म तत्व के सम्मुख सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हो। आपकी जय हो ईश्वरी, आपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु विषय के तत्वों का समुदाय अनेक और या एक रूप से ही आपके आधार पर स्थित है। आपकी जय हो, आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुर के मस्तक पर पांव रखता है। आपकी जय हो, शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वर। आपकी जय हो, संसार रूपी विश्व वृक्ष के आगुने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली ओमी। आपकी जय हो, प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर और शौर्य का विस्तार करने वाले देव। आपकी जय हो, विश्व से प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर और शौर्य का विस्तार करने वाले देव। आपकी जय हो, विश्व से परे विद्यमान देव। आपने अपने वैभव से दूसरे के वैभव को तिरस्कृत कर दिया। आपकी जय हो, पंचविश मोक्ष रूप पुरुषार्थों के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर। आपकी जय हो, पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण सूत्र स्वरूपिणी परमेश्वरी। आपकी जय हो, अत्यंत भयानक है संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि। आपकी जय हो, अनादि कर्मल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाले चंद्रिका रूपिणी शिव। आपकी जय हो, त्रिपुर का विनाश करने के लिए काल अग्नि स्वरूप महादेव। आपकी जय हो, त्रिपुर भैरवी। आपकी जय हो, तीनों गुणों से युक्त महेश्वर। आपकी जय हो, तीनों गुणों का प्रवर्धन करने वाली महेश्वरी। आपकी जय हो, आदि सर्वज्ञ। आपकी जय हो, सबको ज्ञान देने वाले देवी। आपकी जय हो, प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव। आपकी जय हो, मनोवांछित वस्तु देने वाले देवी। आपकी जय हो, भगवान देव कहाँ हैं तो आप उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी। तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को क्षमा कर दे। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्तिपूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी का अनंत शुक्राना। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने। गुरुजी के पाठ में एक विशेष ब्लेसिंग्स होती है जो आपके लिए होती है। और संगत जी हर 7 तारीख को लंगर सेवा हम जरूर करते हैं। काफ़ी संगतों का मैसेज आया कि आप लंगर सेवा नहीं कर रहे। संगत जी हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है। कोई भी संगत कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने और अपने एक विशेष ब्लेसिंग्स जरूर ले, क्योंकि हर पाठ में एक विशेष ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। तो संगत जी अब देखना मैं आपको गुरुजी के कितने प्यारे दर्शन करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे किसको गुरुजी के प्यारे दर्शन हो रहे हो ना लड्डू गोपाल जी के साथ, वो प्लीज कमेंट कर देना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।